ओम शांति। आज की कमेंट्री है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। अनुभव करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। स्वयं को महसूस करें, मैं आत्मा अति ऊर्जावान हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, प्रकृति की मालिक प्रकृति जीत हूँ, देह और देह के सर्व बंधनों के, सर्व संबंधों के बंधन से मुक्त हूँ। फील करेंगे प्रकृति के बंधन से मुक्त, स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्त हूँ। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, दृढ़ संकल्प के विमान द्वारा इस साकारी दुनिया से उपराम होकर मैं आत्मा परम धाम में जा रही हूँ। सर्व शक्तियों से सज धज के श्रृंगारी मूर्त बनकर अपने शिव पिता के पास शिव धाम जा रही हूँ। वह सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। प्यारे पिता की गोद में समा रही हूँ। ओ मेरे क्षमा के सागर, आपने हमें नया जीवन देकर मूर्छित को सुरजित बनाकर अपने समान बनाकर हिम्मतहीन को हिम्मत देकर दिल शिकस्त को साहस देकर स्वमानधारी बनाया। आत्मविश्वास की ज्योति जगाकर जीवन का अंधकार मिटाया। निर्भयता और निर्विघ्न स्थिति का वरदान देकर हमें विजयी बनाया। विभिन्न परिस्थितियों में रहने के लिए सहनशीलता का आशीर्वाद दे हमें ऊंचा उठाया। इस प्रकार गुणों और शक्तियों से श्रृंगारित कर अपने दिल में स्थान दिया। अपने कार्य में सहयोगी बनाकर अथकता का वरदान दिया। श्रेष्ठ भाग्य बनाया। बाबा
किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर आपका इतना उपकार होगा। बाप समान संपन्न स्थिति का हम अनुभव करेंगे। जब मैं आत्मा अनादि लोक में अनादि स्थिति में आपके पास थी, उस समय अशरीरी निराकारी स्वरूप बीज रूप स्थिति में थी। कोई भी किसी प्रकार का भी संकल्प नहीं था। जैसे बाबा वैसे मैं आत्मा भी थी, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुणों और शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न थी। फिर वहां से सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने के लिए आई। आत्मा और प्रकृति के बीच का खेल। सृष्टि के आदि काल में चारों तरफ दशों दिशाओं में पवित्रता और सत्यता का साम्राज्य था। एक राज्य, एक कुल, एक भाषा थी। आत्मा और प्रकृति के बीच समानता थी। सर्व शक्तियों, सर्व कर्म इंद्रियों और प्रकृति की भी मालिक थी। अधीनता और गुलामी शब्द का नामो निशान नहीं था। वह कितना सुखदायी पल था। जीवन में संपूर्णता थी। जीवन जीने की उच्चता थी। मर्यादित जीवन था। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रचुर मात्रा में थी। ऐसे जीवन काल से गुजरते गुजरते समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन हो गया। इस बेहद चक्र में ऐसा समय आया कि हिम्मतहीन, उदासीनता, विवशता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के अधीन जीवन हो गया। स्वयं को हम भूल गए। अपने पिता परमेश्वर को भी भूल गए। अपने घर को भी भूल गए। पूरा ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मन में, जीवन में अंधकार छा गया। प्रकाश की एक झलक पाने को जी तरसता रहा। जब जीवन में प्रभु का आगमन हुआ,
तो मन प्रफुल्लित हुआ। खुशियाँ आई, बाहर आई। स्वमान और सम्मान मिला। दृढ़ विश्वास का उदय हुआ। ज्ञान चक्षु पाकर त्रिकालदर्शी बने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मन की उलझने समाप्त हुई। मंजिलें मिली, उड़ान भरने का साहस मिला। ईश्वरीय कृपा दृष्टि के पात्र बने। जीवन का सही ठिकाना मिला और अब बाबा की गोद में समाकर कितना बड़ा भाग्य महसूस कर रही हूँ। स्वयं से पूछे कि क्या मेरे जैसा भाग्य किसी और का हो सकता है? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती हूँ। हर श्वास संकल्प में बाबा मेरे साथ है का अनुभव हो रहा है। सर्व कार्यों में सफलता का अनुभव होता है। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसका अनुभव होता है। मैं सदा निर्विघ्न विघ्न विनाशक आत्मा की स्मृति में रह सदा सब बातों में विजयी बनती जा रही हूँ। ओम शांति।